गौर गोपाल दास जी को आज कौन नहीं जानता। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद सबसे पहले एक एमएनसी के लिए काम किया और उसके बाद उन्होंने अपना रुख स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ किया। आज वे विश्व के प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गुरुज में से एक हैं। उन्हें इंडिया में द आइडल यंग स्पिरिचुअल गुरु, आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है? क्या आप भी कभी कभी निराशा या चिड़चिड़ाहट महसूस करते हो? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हो कि एक खुशी जीवन, समृद्ध जीवन के सीक्रेट्स क्या हैं? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर या इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हाँ में है, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, गौर गोपाल दास जी की मास्टरपीस बुक जीवन के अद्भुत रहस्य के बारे में। इस बुक को समराइज करने के लिए हम सबसे पहले इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन पर्सनल लाइफ, सेकंड वन रिलेशनशिप, थर्ड वन कामकाज और जीवन, और फोर्थ वन सामाजिक योगदान, सोशल सर्विसेज। जिस तरीके से एक गाड़ी को अपने निश्चित गंतव्य स्थान तक जाने के लिए उसके चारों टायर में एयर प्रेशर बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए हमारी लाइफ के इन चारों ही एस्पेक्ट्स में बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो है स्पिरिचुअलिटी। यदि आपने अपनी गाड़ी के चारों टायरों में हवा बैलेंस रखी है परंतु आपका लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके पास नहीं है, तो आप उस गाड़ी को किसी भी स्थान तक पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। इस बुक में एक स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ साथ वो सारी बातें बताई गई हैं जिनको सुन करके, समझ करके, अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम अपनी लाइफ को बेहद सुखी बना सकते हैं, बैलेंस्ड कर सकते हैं। पूरी बुक को एक कहानी और वार्तालाप के रूप में लिखा गया है, जिसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, हैरी और ललिता अय्यर, हैरी की वाइफ। बुक की शुरुआत होती है हैरी के घर से, जो कि मुंबई के एक पोस्ट एरिया में है, जहां पर गौर गोपाल दास जी को खाने के लिए इनवाइट किया गया है। मिस्टर दास को जब हैरी खाने के बाद वापस उनके आश्रम छोड़ने जा रहे थे, तब वो मुंबई के ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। और तब जो कन्वर्सेशन होती है उससे हमें पता चलता है कि भौतिक रूप से सक्सेसफुल और खुश दिखाई देने वाला इंसान भी आंतरिक रूप से उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट और दुखी हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक पर्सन स्माइल करते हुए अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। और हमारे समय का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्शन, सबसे बड़ा विरोधाभास यही तो है कि जिसके पास मैक्सिमम है वही सबसे कम सेटिस्फाई पाए जाते हैं। बुक में आगे हम डीप चलें उससे पहले ही दास ने रीडर्स को एक चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि मैं अब क्या करूं। ये वो 4 वर्ड्स है जिनसे हर एक लाइफ कोच हेट करता है, घृणा करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी एडवाइज एक मैजिक की तरह काम करेगी, जिसको आपने थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में अप्लाई किया और आपकी लाइफ के सारे दुख दर्द पेन छू मंतर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। इस वीडियो को देखने के बाद, इस बुक में जो बातें बताई गई हैं उनको सुनने के बाद ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि गौर गोपाल दास जी ने ये बुक लिखी है, गौर गोपाल दास जी ने ये बातें बताई है तो ये बातें एज इट इज मेरी लाइफ में भी वैसा ही काम करेगी और ये हमें गारंटीड परिणाम देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक इस स्टोरी की तरह एक बार एक टोपी बेचने वाला एक मेले में टोपियां बेचने जाता है। वापस आते वक्त रास्ते में वो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाता है। उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी सारी टोपियां गायब है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि सारी टोपियां बंदरों के सिरों पे हैं, क्योंकि बंदर वहां से ले गए उनकी सारी टोपियां। तो उसने कुछ देर तो सोचा, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उसने क्या किया, अपने सर की टोपी उतारी और फेंक दी। तो उसको देख करके बंदरों ने भी सेम वैसा किया, अपनी सारी टोपियां नीचे फेंक दी। तो उसने उन सारी टोपियों को कलेक्ट किया, बांधा और अपने घर को चल दिया। अब 10, 15, 20 साल बीते, उसकी उम्र ढल गई, वो बीमार हो गया। तो उसने अपने बेटे को एक बार उस मेले में टोपियां बेचने भेजा और साथ में हिदायत दी कि भाई तू कितना भी थक जाए परंतु उस पेड़ के नीचे विश्राम मत करना, आराम मत करना। परंतु यदि बाई चांस तू कर भी ले और वहां से वो तेरी टोपियां बंदर ले भी जाए तो तू एक काम करना कि जैसा मैंने किया था वैसा ही करना है, ये सूत्र है। तो बेटा बड़ा खुश हुआ, चला गया मेले में। आते वक्त उसने वही बरगद का पेड़ देखा, छांव बड़ी घनी थी। उसने सोचा यार इतना थका हुआ हूँ, बिक्री भी बढ़िया हुई है, खुश था पूरा।
तो उसने आराम करने की ठानी, और उसे फिक्र भी क्या थी, उसके पास तो सूत्र था ना बाप का दिया हुआ। तो वो सो गया। बंदर सारी टोपियां लेके जैसा पहले लेके गए थे। अब वो उठा, उसने सोचा, फिर वो मन ही मन मुस्कुराया, उसने अपनी टोपी उतारी, फेंकी, परंतु इस बार उल्टा हुआ। एक बंदर झट से नीचे आया और उसकी वो एक टोपी बची थी वो भी लेके भाग गया। बंदर ही नकलची होते तो ठीक था मेरे दोस्त, परंतु आदमी भी एक नंबर का नकलची है। इसलिए अंधाधुंध नकल से सावधान। लोग जो कह रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं वो मत करो। जो भी करो अपनी समझ से करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी के चारों पहियों, मेरा मतलब कि लाइफ के जो 4 एस्पेक्ट्स गौर गोपाल दास जी ने बताए हैं उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट, पर्सनल लाइफ। हम आज जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, इसलिए हर एक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में सिचुएशन, थिंग्स एंड पीपल कभी नहीं बदलते। बदलती है तो हमारी परसेप्शन, हमारी अनुभूति, हमारा एटीट्यूड बदलता है। जिस तरीके से भरी दोपहरी में धूप का चश्मा लगा लेने से जो चीजें पहले चमकदार दिखाई दे रही थी, जो चीजें आंखों में चुभ रही थी, वही चीजें चश्मा लगा लेने के बाद हमें निर्जीव और नीरस दिखाई देने लग जाती है। इसका मतलब चीजें थोड़ी चेंज हुई, सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई, हमारी परसेप्शन चेंज हो गई। हमेशा याद रखिए, हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, हम चीजों को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। रियल प्रॉब्लम तो यह है कि जब जब माइंड पर नेगेटिविटी हावी होती है तो हम आसपास की सुंदर चीजों को देखना बंद कर देते हैं। हम प्रॉब्लम्स को फेस करने की पावर खो देते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव वे में फेस करने के लिए पॉजिटिव मेंटेलिटी का होना नितांत आवश्यक है। आगे मिस्टर दास बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड कोई फीलिंग नहीं है, ग्रेटिट्यूड तो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे स्लोली डेवलप किया जा सकता है प्रैक्टिस से। ग्रेटिट्यूड को हम अपनी लाइफ में 2 तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अनुभव करो कि संसार में अच्छाई है और वो अच्छाई हमारे चारों ओर है। सेकंड वन, हमारी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं वो कहीं और से आ रही है। इस तरीके से हम अपनी लाइफ में भी ग्रेटिट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग अपनी लाइफ में प्रसन्न होते हैं, हैप्पी होते हैं, वही ग्रेटफुल होते हैं, अपितु जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वही आखिरकार प्रसन्न होते हैं। अपनी भागदौड़ भरी दिनचर्या में से कुछ टाइम निकालिए और इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान अपने आप से भी तो कभी बात कीजिए ना। कभी तो अपने दिल की भी सुनिए, कभी तो अपने मन की भी सुनो ना कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्यों हमेशा नए को पाने की चाहत में भटकते रहते हो यहाँ से वहां? एक बार निहारिए तो सही उन चीजों को जो आज आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि आज जो हमारे पास हैं, ग्रांटेड मत लीजिए उन चीजों को। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, क्योंकि आज जो चीज हमारे पास है, यदि उसकी रियल वैल्यू करना हमने सीख लिया तो और ज्यादा प्राप्ति के रास्ते ऑटोमेटिकली दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। मिस्टर दास एक एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जिस एक्टिविटी को करने के बाद हम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे। ग्रेटिट्यूड से दिन की शुरुआत आपको पूरे दिन भर के लिए पॉजिटिव माइंडसेट देगी। इसलिए अपने पिछले 24 आवर्स में 3 से 5 लोगों या सिचुएशन की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और पूरे सप्ताह में 3 से 5 ऐसे कार्य बिंदु की लिस्ट बनाइए जो आप उन लोगों के लिए करना चाहते हो जिनके लिए आप इस हफ्ते ग्रेटफुल हो। यदि ये प्रैक्टिस हम रेगुलर करते रहे तो हम भी ग्रेटफुल वाली स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, पता है जी, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ, परंतु चिंता क्यों करते हो यार, टेंशन क्यों लेते हो? यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप कुछ कर सकते हो तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? करो ना वो चीज। यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर भी चिंता क्यों? क्योंकि चिंता करके क्या ही कर लोगे आप। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक मंत्र है कि हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं है, हम तो मानवीय अनुभव करने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। वी आर ए डिवाइन सोल। मिस्टर दास हमें बताते हैं कि हम इस दुनिया में 3 तरह के रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। फर्स्ट वन, हमारे बाहर, जिसमें हमारे समय का अधिकांश हिस्सा खर्च होता है। हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, कलीग्स, मैट्स, फ्रेंड्स। सेकंड वन, अपने भीतर,
सेल्फ डिस्कवरी, सत्य की खोज। और थर्ड वन, अपने से ऊपर उस परम पिता परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, उस परम सत्ता के साथ अपने संबंधों का पुनर्स्थापन। इसके लिए मिस्टर दास का पसंदीदा वे है प्रार्थना और मेडिटेशन। हमारा मन एक बेचैन बंदर की तरह जो कि एक विचार से दूसरे विचार पर उछल कूद मचाता रहता है, और हम मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को डिसिप्लिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून। बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल की असीम गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।